नमस्कार दोस्तों, मैं नहीं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 पैडागॉग में। और हम कवर कर रहे थे सीटेट के जो पेपर है उनकी आंसर्स की। तो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 की लैंग्वेज 1 एज अ हिंदी। जो लैंग्वेज 1 जिन बच्चों ने भी एज अ हिंदी ऑप्ट की थी, तो ये वीडियो रहने वाली आपके लिए। आप देख सकते हो कि आप जो 30 क्वेश्चन करके आए उसमें आपके कौन सा आंसर सही है और कौन से गलत है। ठीक है, तो ये रहने वाली कौन किन बच्चों के लिए, सीटेट पेपर 2 और लैंग्वेज 1 एज अ हिंदी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 से। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, आप ध्यान रखना जो इसमें ये आपका सेट एच है, आपके जो सेट है वो कोई दूसरा हो सकता है, बट क्वेश्चन सारे यही होंगे, आगे पीछे होंगे। आप क्वेश्चन को देखकर देख लगाना। ठीक है, और एक बात और कि इसमें जो ब्लू पेन से आंसर लगे हैं उनको आप ध्यान मत देना। जो मैं यहाँ पे रेड मार्कर्स के इस्तेमाल करके आपको सही बताऊंगा वही करेक्ट आंसर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 91 का आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। चलिए आगे समझते हैं। 92, जो 92 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो भी आपका हो जाएगा फोर्थ। बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 93 है आपका, क्वेश्चन नंबर 93 का जो आपका है, जैसे आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर थोड़ी बहुत पठन कौशल की बात भी कही है, पर उसमें ज़्यादा मात्रा में लेखन कौशल की बात की है। तो 93 का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से, लेखन कौशल पर। मे बी इसका क्या हो सकता है, डी पठन कौशल भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4 भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, तो ऑप्शनल आंसर की आने तक आप वेट कीजिए, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि करेक्ट आंसर क्या है। चलिए अगला समझते हैं क्वेश्चन नंबर जो, तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। इसमें क्या है, पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। तो ये आपका कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर मतलब इतनी मदद नहीं करते, बट जो सेकंड ऑप्शन है आर तर्क, समालोचना चिंतन पठन और लेखन का उप कौशल है। तो ये ठीक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 194। आपका 95 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, समावेशी युक्तियों के माध्यम से। चलिए आगे समझते हैं। 96 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, मतलब ऐसी घटनाएं साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। तो मतलब इसमें क्या है, विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को यह करने के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन जो डी है वो सबसे बेस्ट है। 96 का 4 हो जाएगा। चलिएगा समझते हैं 97 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा, फर्स्ट। समझते हैं 98 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आज आपका हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा, फोर्थ। चलिए आगे समझते हैं। 99 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, अवलोकन, पृष्ठपोषण सत्र और लिखित रिपोर्ट। अगला समझते हैं 100, जो क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन नंबर 100 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, बच्चों को सबटाइटल के साथ फिल्म दिखाई गई है, तो उससे मतलब उसका मेन मकसद क्या है कि बच्चे की श्रवण युक्तियाँ प्लस उसकी सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका होगा सेकंड। क्या हो जाएगा, सेकंड। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। इसमें क्या क्या रखा था, इसमें क्या रखा था कि अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे संज्ञा की अपेक्षा वर्ब क्रिया का अधिक प्रयोग करते हैं और व्याकरण नियमों की अनदेखी करते हैं। और आ रहा है उनकी शब्द संपदा बहुत कम होती है, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, जा रहा हूँ, खेल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ऐसे से बोलते हैं, मतलब वर्ब का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आपका जो आंसर रहने वाला है 101 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा भाई वो आपका हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा, सेकंड। दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। अगला समझते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 का जो आपको करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 का जो आपका आंसर रहने वाला है वो आपका 4 की भाषा बढ़िया तरीके से कब सीखी जाएगी। ठीक है, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ, मतलब करके सीखने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा 4 की संदर्भ सामग्री की मदद लेना। कि भैया अगर कहीं अटक जाता हूँ मैं, यदि मैं किसी का अर्थ समझ नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करता हूँ, क्या, संदर्भ सामग्री की मदद लेना, मतलब उससे रिलेटेड चीज़ों की मदद लेना। तो 103 का हो जाएगा फोर्थ आपका। चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 104 4। क्वेश्चन नंबर 104 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका आ जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 104 का आपका 4 का होगा आपका सेकंड। चलिए, शिक्षार्थी में भाषा
भाषा के मजबूत और कमज़ोर पक्ष, ठीक है। अच्छा, शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमज़ोर पक्ष, मतलब नैदानिक, मतलब डायग्नोस क्यों किया जाता है, बच्चे को डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों लिया जाता है, तो पहला शिक्षार्थी के मजबूत और कमज़ोर पक्ष को पता करने के लिए। चलिए क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 का आपका क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है, 4। क्या हो जाएगा, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं, क्या है, भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थी की पहुँच बन गई है। आगे समझते हैं। अब आगे आपका पैसेज, या हम कह सकते हैं कि, चलिए इनको समझते हैं, 106 से 114 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 जो आपका है उसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा, क्वेश्चन नंबर 106 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा फर्स्ट, 9-10 वर्ष पूर्व के लोग। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, ठीक है, भक्ति योग का महत्व है, ठीक है, क्या है, वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में। तो क्वेश्चन नंबर 107 का हो जाएगा आपका 4। आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108, डैश है डैश योग भक्ति मार्ग को सशक्त करते हैं, कौन कौन से भैया। आपका 108 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड, कर्म योग और ज्ञान योग। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 का जो करेक्ट आंसर है कि मानवीय जीवन में डैश का महत्व सर्वाधिक है, किसका, आध्यात्मिकता का, किसका, आध्यात्मिकता का सर्वाधिक। तो 9 का आपका हो जाएगा फर्स्ट। अगला समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110, मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है, आप बोलोगे भक्ति मार्ग, तो क्या हो जाएगा 110 का 4। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा था, तो ये जो इसका भी आंसर रहने वाला है 111 का आपका जो आंसर रहने वाला है वो आपका आ जाएगा थर्ड, भक्ति मार्ग की। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 का जो करेक्ट आंसर आपका होगा, क्वेश्चन नंबर 112 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो थर्ड, क्या हो जाएगा, उज्ज्वल पक्ष, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 का जो मतलब सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, वो होता है निरपेक्ष, सापेक्ष का विलोम शब्द निरपेक्ष, पहला। तो क्वेश्चन नंबर 113 का फर्स्ट। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, क्या हो जाएगा, समूह से भिन्न शब्द, समूह से भिन्न शब्द। क्वेश्चन नंबर 114 क्या हो जाएगा फर्स्ट, तेजी। क्वेश्चन नंबर 115 दूसरा पहले समझते हैं, 115 से 120 तक। तो क्वेश्चन नंबर 115 जो है, कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना। तो आपका 115 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना, ताकि अपने सपनों का पूरा कर सको। क्वेश्चन नंबर 116 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति मानव को सशक्त बनाती है, सदैव बनी रहती है, सदैव नहीं रहती, और मानव को हरा देती है। तो क्या करती है 116 का क्या होगा फर्स्ट, कि जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति मानव को सशक्त बनाती है। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, शहर, शहर का मतलब होता है आपका सुबह, शब्द शहर शब्द का अर्थ है सुबह, सुबह। तो आपका इसका 117 का जो आपका है वो आपका हो जाएगा सुबह, मतलब ऑप्शन नंबर 4। आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, एक दिन आएगी अपनी शहर, एक दिन आएगी अपनी शहर। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा, मेरे हिसाब से कविता में मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश सूचित है, तो आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा, जो सादा है तूने। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 का जो समानार्थी शब्द है, फिक्र का समानार्थी शब्द क्या है, चिंता। तो ये हो गया आपकी कंप्लीट जो हम कराना चाह रहे थे। जो आपका पेपर 2 है, इसकी लैंग्वेज 1 आपने जो हिंदी जिन बच्चों ने चूज़ की थी उन बच्चों के लिए थी। तो आइए आपको समझ में आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और सभी प्रकार के टीचिंग कंटेंट के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। हम आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।